हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। कल हमने अगस्त 2023 से 1 जुलाई 2024 तक जो मेन एमसीक्यूज़ थे उनमें से 250 प्रश्नों को करा था। आज हम फिर से स्पीडी जो पुस्तक है उसमें अगस्त 2023 से 1 जुलाई 2024 तक के आगे के एमसीक्यूज़ को हल करेंगे। आइए देखते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये हमारी स्पीडी की पुस्तक है जो अभी नई आई है और आप इसका ईयर भी देख सकते हैं। ये अभी करंट आई है अगस्त 2023 से 1 जुलाई 2024 तक की। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, मैंने क्योंकि 250 तक करा दिए थे तो अब हम 251 से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि हाल ही में लोकलाइजिंग द SDGs वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे नामक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपके अमेरिका में। कहाँ पर किया गया है? अमेरिका में। किसका? लोकलाइजिंग द SDGs वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे, इसका किया गया है। अगला देखते हैं, चर्चा में रही शख्सगम घाटी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी लद्दाख में स्थित है। कौन सी? शख्सगम घाटी। शख्सगम घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में। अगला देखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल GSTAT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपके संजय कुमार मिश्रा जी को। इनको क्या किया गया है? किस पद पे नियुक्त किया गया है? इनको किया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल GSTAT का अध्यक्ष। आगे देखिएगा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCL की शाखा NPCL इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि NIPL किस देश की बैंक के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है? इसने जो अपना समझौता किया है ये इसने किया है बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। यानी कि बैंक ऑफ नामीबिया के साथ क्या हुआ है? NPCL ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा से संबंधित है? तो इसमें घरेलू हिंसा से जो अधिनियम संबंधित है वो है आपका ऑप्शन नंबर B, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, यानी कि ये वर्ष 2005 से संबंधित है। अगला है, नाडा इंडिया ने स्वच्छ खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु कौन से अभियान का आयोजन किया? नाडा इसने जो आयोजन किया है वो इसने किया है प्ले ट्रू कैंपेन, #प्ले ट्रू कैंपेन। ये किसने किया है? नाडा इंडिया ने। नाडा इंडिया ने कौन सा कैंपेन चलाया है? #प्ले ट्रू कैंपेन। अगला है, सर्च इंजन गूगल ने 4 मई 2024 को किस भारतीय महिला पहलवान को सम्मानित किया? तो इन्होंने किया है भारतीय पहलवान हमीदा बानो को। किसने किया है? जो गूगल है, जो सर्च इंजन है, उस पे गूगल डूडल ने 4 मई 2024 को भारतीय पहलवान है ये, इनको क्या किया है? इनको सम्मान दिया है। अगला है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए आधारित सॉन्ग कौन सा है? तो इसके लिए जो सॉन्ग है वो है हमारा आउट ऑफ द वर्ल्ड। किसके लिए है ये? ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए। अगला देखते हैं, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 4 मई को। कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। अगला है हमारा, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो पोर्टल जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भविष्य पोर्टल। क्या नाम है? भविष्य पोर्टल। ये किसके लिए है? पेंशन विभाग ने इसे जारी किया है और जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, जो रिटायर्ड लोग हो जाते हैं, उनके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला है, वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो इसके अंदर भारत का रैंक है 159। किसके अंदर? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। अगला है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार
2024 किसे प्रदान किया गया है? तो हमारा ये प्रदान किया गया है फ़िलिस्तीनी पत्रकार को। फ़िलिस्तीनी पत्रकार को किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो यह है फ़िलिस्तीनी एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनको दिया गया है। अगला है, किस देश के बल्लेबाज डेवोन थॉमस पर प्रतिबंध लगा दिया है या प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये जो बल्लेबाज हैं ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके वेस्ट इंडीज़ के, ठीक है। और इनका नाम क्या है? बल्लेबाज डेवोन थॉमस। इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? क्या चीज़ किसके बारे में कह रहे हैं? एंटारेस। एंटारेस क्या है? तो ये एक आप देख सकते हैं लाल महादानव तारा है। क्या है? लाल महादानव तारा, एंटारेस, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चांग E6 मिशन किस देश का चंद्र मिशन है? चांग, देखिए नाम से पता चला है चांग, तो चीन का है ये, है ना। अब इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि चीन का जो चंद्र मिशन है उसका नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए चांग E6। चर्चा में रही पेंटिंग इंदुलेखा किसके द्वारा बनाई गई है? तो चर्चा में रही इंदुलेखा पेंटिंग किसने बनाई है? ये बनाई है हमारे रवि वर्मा जी ने। कौन सी पेंटिंग? इंदुलेखा। इंदुलेखा रवि वर्मा, इंदुलेखा रवि वर्मा। आगे देखिएगा, हाल ही में वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आप बता सकते हैं, कुछ आपको याद है? इनका जो संबंध है वो था आपके राजनीति से। किससे था? राजनीति से इनका संबंध था। और इनका नाम क्या था? वी श्रीनिवास प्रसाद। इनकी मैंने अभी आपको एक पुस्तक भी बताई थी, अगर आपको ट्रिक याद हो, मैंने उसमें बताई थी निवास वर्ड है इसमें, और एक पुस्तक थी उसमें रोड वर्ड आ रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि निवास कहाँ बनेगा? रोड पे। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैं आपको पुस्तक का नाम नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उस पुस्तक का नाम क्या था। हमारा अगला प्रश्न है, सोलोमन द्वीप का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हमारे जेरेमिया मानेले। जेरेमिया मानेले कहाँ के? सोलोमन के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। अगला है, 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कौन सी बैठक की बात हो रही है? 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक की बात हो रही है। आगे देखिएगा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रतिमा सिंह को। प्रतिमा सिंह क्या बनी है? ये DPIIT की निदेशक नियुक्त हुई हैं। अगला देखिए, किस भारतीय को व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपके डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनको किया गया है व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से। अगला देखिएगा, हाल ही में समाचारों में रहा टू स्टेट सॉल्यूशन किन देशों की गतिविधियों के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है? तो ये इस्तेमाल किया गया है आपका भारत और पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, ये आपका किया गया है फ़िलिस्तीन और इज़राइल। कौन कौन से देश हैं? फ़िलिस्तीन और इज़राइल देशों के संबंधों के बारे में ये जो है इस्तेमाल किया गया है। क्या नाम है? टू स्टेट सॉल्यूशन। फ़िलिस्तीन और इज़राइल, टू स्टेट सॉल्यूशन, दो स्टेट्स की, दो राष्ट्रों की बात हो रही है यहाँ पे, फ़िलिस्तीन और इज़राइल। अगला देखिए, हाल ही में उमा रामानन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका जो संबंध है वो था गायन क्षेत्र से। कौन? उमा रामानन। उमा रामानन गायन, उमा रामानन गायन, उमा रामानन गायन, ऐसे ध्यान रखिए। अगला है, हाल ही में किसे देश में पुकाटन प्रायद्वीप के नज़दीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है? तो ये है आपका कनाडा, यानी कनाडा में पुकाटन द्वीप, पुकाटन जो प्रायद्वीप है उसके नज़दीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये आपकी बन गई हैं
वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू, इनको अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। ठीक है, क्या नाम है इनका? वैशाली रमेश बाबू। और ऐसी ये तीसरी महिला खिलाड़ी हैं। अगला है 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है आपके केरल में। केरल में क्या किया गया है? 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन किया गया है। अगला है चर्चाओं में रही चाकीसारस नेकुल निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो ये किसकी प्रजाति है? ये है डायनासोर की। डायनासोर की प्रजाति है कौन सी? चाकीसारस नेकुल। अगला प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पेश किया गया था। किस में पेश किया गया था? किस वर्ष में? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, 1955 में। देखिए मुझे यहाँ अभी ध्यान आ रहा है कि कल वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि पेंच टाइगर रिजर्व, इसका जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है महाराष्ट्र, जबकि मुझे डाउट हो रहा था कि ये मध्य प्रदेश में है। मैंने अपनी वीडियो में बोला भी था, तो आज मैंने इसको चेक करा था तो मेरा ही सही था कि पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में नहीं वरन ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला देखते हैं। नौसेना के वाइस एडमिरल उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कृष्णा स्वामीनाथन को। किसको? कृष्णा स्वामीनाथन को क्या बनाया गया है? नौसेना के वाइस एडमिरल उप प्रमुख के रूप में इनको नियुक्ति मिली है। अगला प्रश्न है BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस जगह पर किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा गुवाहाटी में। किसका? BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन। अगला है 1 मई को DRDO ने कहाँ से स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इन्होंने किया है उड़ीसा से। उड़ीसा से जो ये मिसाइल है कौन सी? 1 मई को DRDO ने स्मार्ट मिसाइल, याद रखिएगा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इस स्मार्ट क्या है, मिसाइल है या रॉकेट है, क्या है, पनडुब्बी है, इस तरीके से ऑप्शन में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक स्मार्ट मिसाइल है जो कि उड़ीसा से जो है इसको लॉन्च किया गया है। क्या आप उस तट का नाम बता सकते हैं? उड़ीसा पे जो तट है जहाँ से इसको लॉन्च किया जाता है, यदि आपको पता हो तो आप मुझे बताइएगा। अगला है भारत ने किस देश के कांके संथुराई बंदरगाह के विकास के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान की है या किया है? तो ये है आपका श्रीलंका। श्रीलंका के लिए भारत ने क्या करा है? जो श्रीलंका देश है इसको इन्होंने कौन सा बंदरगाह? कांके संथुराई बंदरगाह, इसके लिए इन्होंने आर्थिक सहयोग या आर्थिक सहायता प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बताइए क्या कर दिया गया है? इसका कर दिया गया है अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ अहोरवा भवानी धाम स्टेशन। कौन सा? माँ अहोरवा भवानी धाम स्टेशन। देखिए जो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी पिछली, जिसमें कि हमने जो भी नाम परिवर्तित हो गए हैं उन सब के बारे में पढ़ा था, तो एक आपको अगर ध्यान हो कि एक स्टेशन था एकता नगर, तो क्या आप बता सकते हैं एकता नगर जो है, गड़बड़ हो गया, अगला प्रश्न है हाल ही में AI एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया है। तो AI एंकर सना का संबंध किस कंपनी से है? इनका संबंध है इंडिया टुडे से। किसका? इंडिया टुडे से ये संबंध है। ये AI एंकर हैं और इनका नाम क्या है? सना, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर। अगला है हाल ही में किसने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का पदभार ग्रहण किया है? तो ये जो पदभार ग्रहण किया है ये किया है एयर मार्शल नागेश कपूर जी ने। इन्होंने कौन सा पद ग्रहण किया है? एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का
पदभार ग्रहण किया है। अगला देखिए, निम्न में से किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको सम्मानित किया गया है आलोक शुक्ला जी को। आलोक शुक्ला जी को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ईवीटी के जिस भी विषय में प्रश्न आते हैं उसके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये करंट का प्रश्न है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, 1 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ध्यान है आपको, कौन सा मनाते हैं? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला प्रश्न है हमारा, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक या मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर्स डे। अगला है, हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। 1987 में किसकी स्थापना की गई थी? इरेडा, IREDA। ये क्या है? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, इसकी ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। आगे देखिएगा, चर्चा में रही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन किस टेक्नोलॉजी से संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी से, वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी से। और कौन सी वैक्सीन की बात हम कर रहे हैं? एस्ट्राजेनेका, एस्ट्राजेनेका। ठीक है, अगला देखिएगा, 6th एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष और महिला डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। किस में जीता है? जो कैरम चैंपियनशिप हुई है, एशियाई कैरम चैंपियनशिप, कौन से नंबर की? 6 नंबर की। तो इसमें भारत ने पुरुष और महिला डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस देश में बनाया गया है? यानी कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट वर्ल्ड का कहाँ पर बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। अगला देखिए, चर्चित नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो है ये है आपका तमिलनाडु का। कौन से पशु की बात हो रही है? राजकीय पशु की, तमिलनाडु के चर्चित नीलगिरी तहर। अगला है, 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये आप देख सकते हैं कौन सा मनाया गया। ये आपका बनाया गया 64वां। कौन सा? 64वां। किसका? 1 मई को। यानी कि आप देख सकते हैं जिस दिन क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया था, इंटरनेशनल लेबर्स डे, उस दिन ही मनाया जाता है। किन किन राज्यों का? गुजरात का और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। ठीक है, अगला देखिएगा, चर्चा में रहा शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका किस में स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। देखिए कौन सा अभयारण्य? ये है आपका शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। अगला है, हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये पारित किया गया है किसने? ये किया है इराक ने। इराक ने समलैंगिक संबंधों को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। किस देश ने? इराक ने। अगला है, किस राज्य के कपड़ा शिल्प कला अजरक को GI टैग दिया गया है? ध्यान है आपको, मैंने कौन सा पढ़ाया था? 4 ऑप्शन दिए हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। आपको यदि याद हो, जो GI टैग वाली मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि गुजरात राज्य जो है उसने GI टैग कौन से प्रोडक्ट को दिया है? अजरक। ठीक है, ये क्या है? ये शिल्प कला है, कपड़े की प्रिंटिंग। अगला देखिए, द विनर्स माइंडसेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? कौन सी? द विनर्स माइंडसेट, जो मैंने अपनी पुस्तकों वाली एक वीडियो बनाई थी उसमें सबसे पहला पॉइंट यही था, और GI टैग वाले में भी सबसे पहला यही था। तो आपको ध्यान है कुछ? कौन सी है? विनर्स माइंडसेट। सोच के देखिए, मैंने आपको तब भी कोरिलेट करके बताया था कि शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं उनका जो माइंडसेट है कैसा है? विनर वाला है, इसीलिए वो क्रिकेट में हमेशा विन करते हैं, है ना। तो इसी से आप कोरिलेट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने तब भी बताया था कि शेन वॉर्न का कोई संबंध नहीं है, पर क्योंकि इसके जो लेखक हैं वो हैं शेन वॉटसन, तो देखिए आपको याद हो जाएगा, शेन वॉटसन द विनर्स माइंडसेट इन क्रिकेटर की ये आत्मकथा है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है।
अगला देखिए, रोबोट साथी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रोबोट साथी जिसको लॉन्च किया गया है वो है आपके भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे ने क्या लॉन्च किया है? रोबोट साथी, रोबोट साथी ऐप। अगला देखिएगा, अप्रैल 2024 में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया 36 अप्रैल को। सॉरी, ये गड़बड़ है, 36 अप्रैल नहीं, ये 26 अप्रैल होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको चेक करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ये आपको मैं चेक करके कल बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगला देखिए आप, शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं 8 पदक। किसमें? शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 8 पदक तीरंदाजी में, शंघाई तीरंदाजी में। चर्चित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, 99वां संविधान संशोधन। 99वां जो आपका संविधान संशोधन है उसके द्वारा क्या किया गया है? उसके द्वारा चर्चित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को, यानी कि ये जो एक आयोग है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है, संवैधानिक, ठीक है। अगला देखिएगा, हाल ही में समाचार में देखी गई ब्रू समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? ब्रू कॉफ़ी होती है ना, उसी तरह से ब्रू। तो ये आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों से, यानी कि त्रिपुरा में भी रहते हैं ये समुदाय और मिज़ोरम में भी रहते हैं। दोनों ही राज्य जो हैं, राज्य आसपास हैं, पूरब के राज्य हैं, पूर्वी राज्य हैं, है ना। तो ये आपके ब्रू समुदाय रहते हैं त्रिपुरा और मिज़ोरम में। अगला देखिए, खनन मंत्रालय द्वारा खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। कौन सा? खनन मंत्रालय द्वारा खनिज शिखर सम्मेलन। खनिज शिखर सम्मेलन कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली में इसको मनाया गया। अगला देखिएगा, निम्न में से किस पोर्ट को भारत के शिपिंग मंत्रालय द्वारा, किस पोर्ट को, कौन से पोर्ट को भारत के शिपिंग मंत्रालय द्वारा पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालन की मंजूरी दी गई है? तो ये आपके दी गई है कौन से पोर्ट को? तो ये है आपका विझिंजम पोर्ट। कौन सा? विझिंजम पोर्ट। अगला देखिए, किस भारतीय क्रिकेटर को ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ये भी मैंने आपको बताया था अपनी ब्रांड एम्बेसडर्स वाली वीडियो में। किसको चुना है? ध्यान है आपको? कुछ बताइए, मैं आपको बताती हूँ। इसका उत्तर है युवराज सिंह, ठीक है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला देखिए, शंघाई तीरंदाजी, अभी हमने पढ़ा था, इसमें कितने पदक मिले हैं भारत को? 8। तो ये जो विश्व कप है शंघाई तीरंदाजी 2024, इसमें ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और प्रणीत कौर ने महिलाओं की टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने जीता है स्वर्ण, है ना, स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं, चर्चित ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो चर्चित ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था आपका अक्टूबर 2023 में। कौन सा? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अक्टूबर 2023 यानी 2023 ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम। SCO द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है कजाकिस्तान में किया गया है। कौन सी बैठक का आयोजन किया गया है? तो ये आपकी बैठक है SCO द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। पैट्रियन मिसाइल सिस्टम किस देश का मिसाइल सिस्टम है? तो पैट्रियन मिसाइल सिस्टम ये है आपका हाँ जी, ये है आपका अमेरिका देश का। कौन से देश का? अमेरिका देश का ये आपका सिस्टम है। कौन सा? मिसाइल सिस्टम। आगे देखिए, वर्ष 2024 में कितने वायुसेना के योद्धाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है 51 को।
51 जो लोग हैं उनको किससे सम्मानित किया गया है? वायु सेनाओं के जो योद्धाओं को, यानी वायुसेना में है ये योद्धा, और इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार, कौन सा? कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है आपका जीना जस्टिस को। किसको? जीना जस्टिस को। इनको कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। किस देश ने स्पेसक्राफ्ट झेनझोउ 18 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका चीन ने। देखिए नाम से पता चल रहा है, झेनझोउ 18। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या चीज़ है? स्पेसक्राफ्ट है। आगे देखिए, चर्चित अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? बता सकते हैं आप किस में स्थित है? ये आपका स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। अच्छा बताइए, एशिया में कौन सा मरुस्थल है जो सबसे बड़ा है? बता सकते हैं? तो सबसे बड़ा है एशिया का गोबी मरुस्थल। और यदि भारत की बात करें तो थार मरुस्थल। और यदि हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो है सहारा मरुस्थल। ठीक है, अगला देखिएगा, 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका किया गया है नीदरलैंड में। किसका? 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस का, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में हेग में किसका आपका मुख्यालय है? कल मैंने आपको बताया था, जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय भी नीदरलैंड हेग में है। और यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन नीदरलैंड्स में किया गया है। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आपकी शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई है? तो ये है आपकी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना। ठीक है, और ये पहली है, भारत की पहली है, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका प्रश्न। अगला देखिए, हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वे किस कला से संबंधित थे? तो वे आपके यक्षगान से संबंधित थे। किससे? यक्षगान से। क्या नाम था इनका? सुब्रमण्यम धारेश्वर। आप बता सकते हैं यक्षगान कौन से राज्य का गान है? मेरा मतलब है नृत्य है। ये आपके कर्नाटक राज्य का यक्षगान जो है ये नृत्य है। आगे कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। आगे देखिए, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? इंडोनेशिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने आपके प्रबोवो सुबियांतो। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं इंडोनेशिया के। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, चर्चित किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी स्थित है जम्मू कश्मीर में। कौन सी? किरू जल परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं, G7 समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा इटली में। किसका? G7 समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन इटली में किया जाएगा। जी समिट इटली। अगला देखिए, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किसका? ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर। तो ये आपका बनाया गया है। ध्यान है कुछ आपको? मैंने अपनी जो वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया भी था पिछली भी। ये है उसेन वोल्ट को। अगला देखिएगा, अगला है हमारा
अगला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है 24 अप्रैल को। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखिए, हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया, इन्हें किसका जनक कहा जाता है? किसको? सुधीर कक्कड़ जी को। ये कौन थे? ये थे आपके फादर ऑफ इंडियन साइकोएनालिसिस, मीन्स साइको एनालिसिस। ये किसके फादर थे? फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस के। इनका नाम क्या था? सुधीर कक्कड़ जी। आगे देखिएगा, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, फिर से देखिए पुस्तक आ गई है। और आपको यदि याद हो, ये मैंने अपनी पुस्तकों वाली जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बताया भी था। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा किसकी पुस्तक है? आपको अगर ट्रिक याद होगी तो आप तुरंत बता देंगे। गोवा, हेवन, इससे पकड़ के देखिए मैं बताती हूँ। इसका जो उत्तर है श्रीधरन पिल्लई। देखिए मैंने आपको उसमें भी बताया था कि धरती धरन से धरती मान लीजिए, तो श्रीधरन जो पिल्लई हैं इनको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, धरन को धरती मान लीजिए, तो धरती पर क्या है? गोवा है। और गोवा कैसा है? हेवन के समान है। कैसा है? हेवन के समान, बहुत सुंदर है, इसीलिए लोग वहाँ पे घूमने जाना पसंद करते हैं। तो फिलहाल यहाँ बात हो रही है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा किसकी पुस्तक है? तो ये है श्रीधरन पिल्लई जी की। अगला है, चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश द्वारा पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है आपका ब्रिटेन के द्वारा। कौन सा बिल? रवांडा बिल। रवांडा बिल ब्रिटेन के द्वारा। अगला है, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपांशु शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। दीपांशु शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके संबंधित है किससे? भाला फेंक से। भाला फेंक से। कौन से? दीपांशु शर्मा। अब आप देखिए इसे भी कैसे आप ध्यान रख सकते हैं कि ये आपका भाला फेंकते, जैसे हम तीरंदाजी करते हैं एक पॉइंट पे जाके लगना चाहिए, तो इससे ही आप थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिए कि भाला फेंका जा रहा है तो ये कहीं जाके गड़ेगा ही किसी उस पर, तो बस दीपांशु शर्मा। आगे देखिएगा, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? कौन सी? स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट। तो ये आपकी जारी की है WMO ने। WMO ने। कौन सी? स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2023। अगला है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है नोवाक जोकोविच को। किसको? नोवाक जोकोविच को। कौन सा पुरस्कार दिया गया इनको? लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। आगे देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? तो ये दी है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ये दी गई है आपकी अनुच्छेद नंबर 142 के अंतर्गत। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 142 के अंतर्गत 30 सप्ताह का जो गर्भ था उसको समाप्त करने की अनुमति दी किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और किस अनुच्छेद के अंदर? 142 अनुच्छेद के अंतर्गत। आगे देखते हैं, प्रोफेसर नाइमा खातून को किस यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU जो है आपका, इसका इन्हें क्या बनाया है? वाइस चांसलर बनाया है। ठीक है, और क्या नाम है इनका? नईमा खातून, प्रोफेसर नईमा खातून। वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आपका डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। किसको? डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड 2024 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड। कौन सा? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड किसको दिया है? डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। आगे है, हाल ही में किस राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया है? खोंगजोम दिवस, देखिए ये मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था पिछली, ये जो मैंने दिवस वाली, डेज वाली, पर्व वाली जो वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि खोंगजोम दिवस जो है ये आपका मनाया गया है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। अब देखो इसको आप ध्यान रख सकते हो, हालांकि मैंने ये वहाँ पर ट्रिक नहीं बताई थी लेकिन अभी मेरे माइंड में आ रही है। एक मणि थी वो खो गई, मणि खो गई, मणि खो गई। ठीक है, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। मणि क्या हुआ? मणि का? मणि खो गई। तो देखिए खोंगजोम दिवस मणिपुर, खोंगजोम दिवस मणिपुर।
आगे देखिए, किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो ये आपका किया गया है कहाँ पर? ये आपका किया गया है कुवैत में। कहाँ पर? कुवैत में। कुवैत में आपका हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया है। किस देश में? कुवैत में। छठे अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया नई दिल्ली में। किसका? कौन से सम्मेलन का आयोजन किया गया? छठे अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन का। भारतीय वायुसेना द्वारा रॉक्स और क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल का परीक्षण किया। रॉक्स और क्रिस्टल मेस 2 की रेंज क्या है? तो इसकी आपकी रेंज है 250 किलोमीटर से अधिक। कितनी? 250 किलोमीटर से अधिक। किसकी? ये जो एक मिसाइल है रॉक्स और क्रिस्टल मेस 2, इसकी। आप देखिए, इसको भी ऐसे पूछ सकते हैं कि रॉक्स क्या है या क्रिस्टल मेस 2 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ये एक मिसाइल है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर हमारा 336 है। इसमें हम देखते हैं, कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? कौन सा? कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट। तो इसको जीता है आपका डी गुकेश ने। किसने? डी गुकेश ने। डी गुकेश ने क्या जीता है आपका? डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीता है। ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में एक्सरसाइज पूर्वी लहर का आयोजन भारत की किस सेना द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा। देखिए, ये भी बहुत आसान है। भारतीय नौसेना मतलब जो हमारी जल में सेना रहती है उसको नौसेना बोलते हैं। तो लहर, नाम ही इसका ऐसा है, लहर कहाँ होगी? पानी में होगी। तो एक्सरसाइज पूर्वी लहर, पूर्वी लहर, इसका आयोजन कहाँ किया गया? भारत के द्वारा। किस सेना ने किया है? तो इसका किया है भारतीय नौसेना ने। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1974 में। कब की गई थी? 1974 में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ठीक है। और इसको अब किसका दर्जा दिया गया है? इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अगला है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। इसको कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। कब? 23 अप्रैल को। अगला है सिट्रोएन इंडिया। सिट्रोएन इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्होंने किया है महेंद्र सिंह धोनी को। और महेंद्र सिंह धोनी और किस किस के ब्रांड एम्बेसडर हैं? अगर आपको याद हो, मैंने उस दिन वीडियो में बताया था आपको, जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स वाली वीडियो थी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महेंद्र सिंह धोनी किस किस प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ज़्यादा नहीं, मैंने 4 बताए थे, आप मुझे केवल 2 ही बता दीजिए। चलिए, अगला है चर्चित मधुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है तमिलनाडु में। कौन सा? मधुमलाई। तमिलनाडु में मधुमलाई टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है। आगे देखिए, वैशागु उत्सव। कौन सा उत्सव? वैशागु। वैशागु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। असम में वैशागु। वैशागु असम, असम वैशागु। 2550वें महावीर जयंती के अवसर पर भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और किस चीज़ की बात हो रही है? 2550वें महावीर जयंती के अवसर की। अगला देखिए, चर्चित खिलाड़ी बलराज पंवार किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं रोइंग से। किससे? रोइंग से। चर्चित खिलाड़ी बलराज पंवार। आगे देखिएगा, त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है? तो ये है आपका केरल का। कौन सा? त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? केरल में। आगे है आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? तो ये है आपका स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है, ये देश जो स्लोवेनिया है, ये आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश बन गया है।
निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसे मिला है? पाबुलरी सुब्बा राव को, पाबुलरी सुब्बा राव। इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सपना तिवारी को। सपना तिवारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सपना तिवारी इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगला है गुजरात में 4.7 करोड़ 4.7 करोड़ साल पुराने विशालकाय सांप जीवाश्म मिले हैं। सांप के इस जीवाश्म को क्या नाम दिया गया है? तो इसको जो नाम दिया गया है वो वासुकी इंडिकस। क्या नाम दिया है? वासुकी इंडिकस। किसको नाम दिया है? ये जो विशालकाय सांप के जीवाश्म मिले हैं, है ना, और ये कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले हैं, 4.7 करोड़। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न में से किसे डॉक्टर मैल्कम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार? डॉक्टर मैल्कम आदिशेषिया। ये किसको मिला है? ये मिला है प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधिका को। किसको? प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधिका को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुलुगु और कोठागुडेम, कौन से? मुलुगु और कोठागुडेम जिले में लोहयुगीन स्थल खोजे गए हैं? तो ये कहाँ खोजे गए हैं? ये आपके खोजे गए हैं तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। आगे है, हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है आपकी कावेरी नदी की। किसकी? कावेरी नदी जो है इसकी ये सहायक नदी है। कौन सी? लक्ष्मण तीर्थ नदी। ठीक है, आगे देखिएगा, किस कंपनी ने लामा 3 रियल टाइम इमेज जनरेटर मॉडल लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? मेटा के द्वारा। मेटा के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? ये आपका लामा 3 रियल टाइम इमेज जनरेटर, ये इन्होंने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन हुए हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। इनको भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स, कौन से? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए चुना गया है? तो यह आपका चुना गया है कौन सा? हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पर है? ये है आपका दोहा में, दोहा कतर। हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दोहा में है, इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। अगला देखिए, चर्चा में रही राजस्थान की सिंदेसर खुर्द खदान किस खनिज से संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है चांदी से। चांदी से। कौन सी? राजस्थान की सिंदेसर खुर्द खदान, सिंदेसर खुर्द खदान। ठीक है, ये किससे संबंधित है? किस खनिज की प्राप्ति होती है इस खदान से? तो ये है आपकी चांदी। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपका लद्दाख में। कहाँ पर हुआ है? लद्दाख में। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। लद्दाख में क्या हुआ है? खुबानी खिलना महोत्सव। अगला देखिए, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नलिन प्रभात को। किसको? नलिन प्रभात को। NSG और ये आपका नलिन प्रभात, इससे थोड़ा ध्यान रख सकें तो बता रही हूँ। 6 साल की उम्र में गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने वाली तक्षवी वघानी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपकी स्केटिंग से, है ना, स्केटिंग से। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है तक्षवी वघानी। और इनकी उम्र कितनी है? मात्र 6 साल। 18 अप्रैल को किस देश के सैन्य प्रमुख फ्रांसीसी ओमोंडी ओगाला की हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हो गई? यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है फ्रांसीसी ओमोंडी ओगोला। और ये कहाँ के थे? केन्या के थे। केन्या देश के क्या थे? सैन्य प्रमुख थे। ठीक है, अगला देखिएगा,
सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस LGBTQ+ समुदाय हेतु के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है राजीव गांबा। राजीव गौबा नहीं है ये राजीव गांबा है, ठीक है, राजीव गांबा। इनकी अध्यक्षता में सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस LGBTQ+ समुदाय हेतु केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक समिति बनाई गई है और उसका इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। LGBTQ समिति का, समुदाय के लिए जो समिति बनाई गई है उसका। नेक्स्ट है इंडिया द रोड टू रेनेसिस। इंडिया द रोड टू रेनेसेंस अ विजन एंड एन एजेंडा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पुस्तक भीमेश्वर नहीं, ये लिखी गई है हमारी भीमेश्वर चल्ला। इंडिया द रोड टू रेनेसेंस। India, the road to Renaissance, a vision and India, the road to Renaissance, a vision and an agenda किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भीमेश्वर चल्ला के द्वारा। अगला देखिएगा, हाल ही में माउंट रॉन्ग वॉल्केनो किस देश में स्थित है? इसमें क्या हुआ है हाल ही में? इसमें आपका विस्फोट हुआ है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। कौन सा? माउंट रॉन्ग वॉल्केनो। हाल ही में चर्चा में रहा GAIA-BH3 क्या है? तो ये आपका क्या है? ये है आपका विशाल तारकीय स्लेटर ब्लैक होल। विशाल तारकीय स्लेटर ब्लैक होल, यानी कि ब्लैक होल है जिसका नाम क्या है? ये इसका नाम है GAIA-BH3, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 में शामिल नहीं हैं, उसकी बात हो रही है। तो देखिए उन्होंने जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर D ये जो है इसमें नहीं है, बाकी सारे हैं। कौन कौन से हैं? साक्षी मलिक, देव पटेल, आलिया भट्ट, ठीक है। जो ये आपकी टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो हैं 2024 के, उसमें। अगला देखिए, धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनाई जाएगी। कैसी पिच बनाई जाएगी? पहली हाइब्रिड पिच। कहाँ पर? धर्मशाला में। तो ये किस राज्य में है? सबको पता है किस में है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश राज्य में ही धर्मशाला है और वहाँ पर कौन सी पिच बनाई जाएगी? भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनाई जाएगी। DRDO ने किस स्थान पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन पर पहली इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया है? तो ये किया है आपका आयोजन A ऑप्शन, यानी कि बेंगलुरु में आयोजन किया गया है इस वर्कशॉप का, जिसका नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है जस्ट अ मर्सिनरी। ये किसकी पुस्तक है? ये है आपकी दुब्बुरी सुब्बा राव की। दुब्बुरी सुब्बा राव। देखिए इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, एक हिंट दिया था अपनी जो वीडियो थी जिसमें हमने बुक्स के बारे में पढ़ा था कि एक बच्चा है और वो सुबक के रो रहा है, तो उस पर क्या करनी चाहिए हमको? हमें उस पर दया करनी चाहिए, यानी कि हमें उस पर मर्सी करनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। जस्ट अ मर्सिनरी किसकी है? सुब्बा राव जी की पुस्तक है। किस देश ने कुक आइसलैंड के साथ वेल को लीगल पर्सन के रूप में मान्यता देने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपके किए हैं कौन से देश ने? न्यूजीलैंड ने कौन सी मछली कह सकते हैं को? व्हेल को लीगल पर्सन के रूप में मान्यता देने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। किस देश ने?
किस देश ने कुक आइलैंड्स के साथ, कौन से, कुक आइलैंड्स के साथ न्यूजीलैंड ने की है। और कौन सी मछली को, व्हेल को, क्या घोषित करने के लिए, लीगल पर्सन। ठीक है, अगला देखिए, किस संस्था के द्वारा केरल में स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है आपका DRDO के द्वारा। DRDO के द्वारा किस चीज़ का उद्घाटन किया गया है, किसका किया गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का। आगे देखिए, या ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्पेस का उद्घाटन किसने किया, तो इसका उत्तर होगा आपका DRDO। अगला देखिएगा, किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को GI टैग प्रदान किया गया है। तो तिरंगा बर्फी आपको याद होगा, वाराणसी मैंने पढ़ाया था, और ढलुआ मूर्ति ये मुझे आप बताएंगे। तो ये जो GI टैग है कौन से राज्य में है, वाराणसी, हम सबको पता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये दोनों ही GI टैग्स प्रदान किए गए हैं। अगला है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन जी को। किसको, अमिताभ बच्चन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें भारत ने 9 पदक जीते हैं। किसमें, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2024 में। आगे देखिएगा, अप्रैल 2024 में IMF ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का GDP विकास अनुमान 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो ये कर दिया है 6.8%, यानी कितने परसेंटेज का अंतर आया है, 0.3% का। ठीक है, और ये किसने कराया, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। ठीक है, IMF की स्थापना कब हुई थी, बता सकते हैं, IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। अगला देखिएगा, स्पेस इंडिया, कौन सा, स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। इसकी भी आपको मैंने ट्रिक दी थी, आपको मैंने बताया था कि कैसे करेंगे। तो इसकी है, देखिए, स्पेस इंडिया, S फॉर स्पेस और S फॉर, देखिए स्पेस इंडिया, S फॉर स्पेस एंड S फॉर संजना साघी, संजना साघी। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं, ये स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका विश्व विरासत दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस। कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। अच्छा ये बताइए, भारत का विरासत पशु कौन सा है, पता है आपको कौन सा है भारत का विरासत पशु। यदि नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ, हाथी है। भारत का विरासत पशु हाथी है। अगला है, 17 अप्रैल को गुजरात में माधवपुर मेला शुरू हुआ। कौन सा मेला शुरू हुआ, माधवपुर मेला। कहाँ पर शुरू हुआ, गुजरात में। किसकी याद में ये आयोजित किया जाता है। तो ये आयोजित किया जाता है, माधव, नाम से ही पता चल रहा है माधव किसका नाम है, कृष्ण भगवान का। तो ये कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी के याद में मेला आयोजित किया जाता है। किसकी, कृष्ण भगवान और जो उनकी पत्नी थी रुक्मणी जी। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। यानी अंतरिक्ष में जो भी जाते हैं आपकी ये जो भी स्पेस क्राफ्ट वगैरह या जो भी चीज़ें जाती हैं ये वहाँ पे ही रह जाती हैं, तो वहाँ पे मलबा इकट्ठा हो रहा है। तो भारत ने अंतरिक्ष को मलबा मुक्त करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा है। तो भारत ने रखा है ये 2030 तक। ठीक है, अगला देखिए, मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला, मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो ये आपका बन गया है नाइजीरिया। यानी कि नाइजीरिया में मेनिनजाइटिस जो बीमारी है उसका टीका जो है इन्होंने खोज लिया है। अगला है, चर्चित श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर भद्राचलम किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका स्थित है तेलंगाना में। तेलंगाना में क्या स्थित है श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर भद्राचलम। अगला देखिए, किस वुमेन्स क्रिकेटर को
विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, कौन सा? विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है। तो ये आपका चुना गया है नेट स्कीवर ब्रंट को, नेट स्कीवर ब्रंट को। अगला है अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है किस देश का? कुवैत का। ठीक है, कुवैत का इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किसको? अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को। अगला देखिएगा, कर्नाटक संगीतकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता के जी जयन, कौन से? के जी जयन, ये कौन है? कर्नाटक संगीतकार हैं। इनका निधन हो गया और ये इनको पद्मश्री दिया गया था। तो इनको पद्मश्री किस वर्ष में दिया गया था? इनको दिया गया था 2019 में। तो देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि के जी जयन कौन थे? तो ये कौन थे? कर्नाटक संगीतकार थे। हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे बनाया जाता है। ठीक है, इसका भी मुझे उत्तर चेक करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा इस वाले उत्तर में भी डाउट है। अगला देखिए, एयरपोर्ट्स काउंसलिंग इंटरनेशनल, कौन सा? एयरपोर्ट्स काउंसलिंग इंटरनेशनल ACI के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय एयरपोर्ट यात्री यातायात के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल है? तो ये है आपका कौन सा? ये है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डे हैं 10, उनमें से एक है। कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला देखिए, इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? तो उन्होंने अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया है आयरन शील्ड। किसको नाम दिया है? किसका? जो इजराइल देश है, इसका जो युद्ध चल रहा है, तो इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के लिए अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम आयरन शील्ड नाम दिया है। हाल ही में रश्मि कुमारी ने कैरम में राष्ट्रीय महिला एकल का खिताब जीता। तो रश्मि कुमारी ने अब तक कितनी बार कैरम में राष्ट्रीय महिला एकल का खिताब जीता है? तो इन्होंने जीता है 12 बार। बहुत बढ़िया, देखिए 12 बार इन्होंने क्या करा है? राष्ट्रीय महिला एकल का खिताब जीता है। और किस में जीता है? ये इन्होंने जीता है कैरम में। इनका नाम क्या है? रश्मि कुमारी। अगला देखिए, चर्चित क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी किस देश से संबंधित हैं? तो ये नेपाल से संबंधित हैं। कौन से? दीपेंद्र सिंह एरी। ये क्यों चर्चित हैं बता सकते हैं? इन्होंने क्या करा था? पीछे मैंने अपनी वीडियो में पढ़ाया था, आप बताइएगा मुझे ये क्यों चर्चित हैं, कमेंट करके बताइए। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? तो ये आपका कम हुआ है 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स। 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स, यानी कि कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार 23 सालों में, यानी 2000 से 2023 तक भारत में इतना हेक्टेयर, कितना? 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है। अगला है, वर्तमान में IMF का प्रबंध निर्देशक कौन है? तो प्रबंध निदेशक IMF के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कौन हैं? तो ये हैं आपके क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। किसकी हैं? ये IMF के प्रबंध निदेशक हैं। अगला देखिए, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में लॉन्गटे त्यौहार मनाया जाता है? किस में मनाया जाता है ये त्यौहार? तो ये आपका मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा? लॉन्गटे। इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि एक और मैंने आपको बताई थी, एक नई चींटी है, उसका नाम था कुछ पेरी करके था। तो मैंने उसकी भी ट्रिक बताई थी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है, कि अरुण के पैर में नीली चींटी ने काट लिया। पेरी से अरुण के पैर में नीली चींटी ने काट लिया, है ना। तो अब आप इसका ये कह सकते हैं कि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि अरुण जो है हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अरुण हंसते हंसते लोंगटे, यानी कि लोटपोट हो गया या
यही कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की ब्लू एंट, पेरी पेरी और लोंगटे। अगला है गोल्फ मास्टर्स टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? तो गोल्फ मास्टर टूर्नामेंट 2024 स्कूटी क्या नाम है ये, देखिए गोल्ड मास्टर्स टूर्नामेंट 2024 स्कूटी स्केफलर ने जीता है। अगला प्रश्न देखिएगा, AM ट्यूरिंग अवार्ड, AM ट्यूरिंग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये किस क्षेत्र में दिया जाता है अवार्ड? ये कंप्यूटर्स के क्षेत्र में दिया जाता है। और इससे किसे सम्मानित किया गया है? एवी विगडरसन को, एवी विगडरसन को या विगडरसन कुछ भी बोल सकते हैं, एवी विगडरसन को AM ट्यूरिंग अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM वेपन सिस्टम का परीक्षण किस राज्य में किया है? तो ये बहुत आसान है इसका उत्तर है आपका उड़ीसा, क्योंकि देखिए उड़ीसा में ही हमेशा मिसाइल्स का परीक्षण होता है, यदि आपको पता हो। कहाँ पर होता है? उड़ीसा। और वो भी कहाँ पर होता है? चांदीपुर में। कहाँ पे? चांदीपुर में। देखिए DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है, किस राज्य में? उड़ीसा में। अगला है बजरनी बेनेडिक्टसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? बजरनी बेनेडिक्टसन। जॉन ड्रिक्स गेर्डनर गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हैं आपकी डॉक्टर गगनदीप कौंग। कौन है? डॉक्टर गगनदीप कौंग। इनको किसे सम्मानित किया गया है? जॉन ड्रिक्स। इससे याद रख लीजिए, गगनदीप कौंग, जॉन ड्रिक्स। अगला है, चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? कौन सा? बेपी कोलंबो मिशन। तो ये है हमारा, आप देख सकते हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एसा और जैक्सा का, ठीक है। अगला देखिए, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ये बुक किसने लिखी है? तो इस बुक को लिखा है सलमान रुश्दी ने। किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नामक पुस्तक लिखी है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, चर्चा में रहा ईरान निम्न में से किस देश के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है? तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, तुर्की। तो किसके साथ नहीं करता है? ये सीरिया के साथ अपनी सीमा को नहीं टच करता है, स्पर्श करता है। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, अपनी जो वीडियो है भारत एवं विश्व में प्रथम, ये वीडियो है, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था गोपी चंद थोटाकुरा, ये जो हैं अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। और ये क्या नाम है? अंतरिक्ष मिशन ब्लू ओरिजिन। अगला है, किस संस्था द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये आपकी जारी की गई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की गई है, WTO। अगला है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन आपका किया जा रहा है किर्गिस्तान में। किसका? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का। हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? कौन सा रॉकेट? अंगारा A5। तो ये लॉन्च किया है आपका रूस ने अंगारा A5 रॉकेट
लॉन्च किया है। दुनिया के पहले साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 10, यानी कि साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 10 है। मीन्स जो साइबर क्राइम होता है, धोखाधड़ी होती है। विश्व लेखक संगठन द्वारा किस भारतीय साहित्यकार को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ममता जी सागर को। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? विश्व साहित्यिक पुरस्कार। और किसने दिया है? विश्व लेखक संगठन के द्वारा। अगला है, किस भारतीय को अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित आपका किया गया है लोकेश मुनि को। किसको? लोकेश मुनि को अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? कौन से राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका गुजरात में। कौन सा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क? अब देखिए, आप जानते होंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, यानी कि हम जिनको रिन्यू कर सकते हैं। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, और कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, वो ख़त्म होता चला जा रहा है ना। तो ये आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। और रिन्यूएबल नाम से ही पता चला है, रीन्यू रिचार्ज कहते हैं ना, ऐसी रीन्यू, तो ये फिर से हमारे जो हैं रिन्यू हो जाएंगे। अगला देखिए, किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? पीस क्लॉज। ये क्या है? पीस क्लॉज है। ये किसने लागू किया है? ये किया आपका भारत ने। यानी कि विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए शांति खंड यानी कि द पीस क्लॉज लागू किया है भारत ने। अगला है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका नियुक्त किया गया है लिंडी कैमरून को। लिंडी कैमरून को ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है ना। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? लिंडी कैमरून को। आगे देखिए, चर्चा में रहा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में रहा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य ये आपका स्थित है केरल में। केरल में वायनाड केरल। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो भारत के 60 विश्वविद्यालय शामिल हैं किसमें? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ये कह रहे हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? किसका? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का। तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका जिनेवा में। और इसका जो प्रमुख चुना गया है ना, या सदस्य के रूप में किसको चुना गया है इसके? तो ये है जगजीत पवाड़िया। अगला देखिए, आसियान देशों में अपनी चल रही विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में भारत का कौन सा जहाज मोअरा ब्रुनेई पहुंचा? तो कौन सा पहुंचा है जहाज का क्या नाम है? समुद्र पहरेदार। ठीक है। आसियान देशों में क्या भारत आसियान का सदस्य देश है? आप बता सकते हैं? नहीं, भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। ये सार्क का तो है। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? 8। और आसियान में कितने हैं? 10। आगे देखिएगा, साहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साहुल त्योहार मनाया जाता है आपका झारखंड में। कहाँ मनाया जाता है? साहुल झारखंड। अगला देखिए, चर्चा में रहा सी डोम डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो ये आपका इजराइल देश से संबंधित है। कौन सा? सी डोम डिफेंस सिस्टम। अगला देखिए, एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? तो ये बताया है इन्होंने
7%। कितना बताया है? 7%, 7%। किसका बताया है? ये इन्होंने बताया है आपका एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी। एडीबी जो है इसने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना बताया है? 7% बताया है। एबीडी का मुख्यालय कहाँ पर है? एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका मनीला में। कहाँ पर है? मनीला में। ठीक है, अगला देखिए। 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती बनाई गई। निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है? बहुत फेमस पुस्तक है ये उनकी, गुलामगिरी। कौन सी? गुलामगिरी। महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी। हर साल, अगला प्रश्न है, हर साल किस दिन को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है किस दिन? 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस। भारत सरकार ने किन किसानों के लिए जीडीपी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने जीडीपी सुरक्षा पोर्टल, कौन सा पोर्टल? जीडीपी सुरक्षा पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया है? तो ये भारत सरकार ने लॉन्च किया है आपका बागवानी किसानों के लिए, बागवानी किसानों के लिए। अगला है, चर्चा में रहा ओकुस समूह किन 3 देशों का समूह है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, देखिए ए, यूनाइटेड किंगडम, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो इससे आप समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको ही ओकस बोलते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इनको प्रदान किया गया था फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार, है ना। और इनका हो गया निधन। क्या नाम था इनका? पीटर हिग्स। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की है। हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है? तो ये आपको बताना है किसके कारण होता है। ये होता है वायरस के कारण। ये एक वायरस होता है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और इससे हेपेटाइटिस रोग होता है। इसरो के किस मिशन की टीम को 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है चंद्रयान 3। चंद्रयान जो हमारा गया था, तीसरा चंद्रयान 3, तो उसके लिए ये जो मिशन था उसके लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन दिया गया है चंद्रयान 3 के लिए। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? तो ये त्यौहार कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है चैत्र में। कब मनाया जाता है? चैत्र माह में गणगौर। और ये किस राज्य का त्यौहार है? ये है आपका राजस्थान राज्य का ये त्यौहार है। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A लॉन्च किया है? तो ये किया है टाटा कंपनी में। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कि टाटा TSAT इसने किसने किया है? टाटा कंपनी ने ये अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है लॉन्च किया है। ठीक है, अगला देखते हैं, हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें हम देख सकते हैं भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। किस मामले में? हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में। अगला देखिए, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग की शुरुआत की है? तो ये आपकी शुरुआत की है किसने? जिम्बाब्वे ने। ठीक है, कौन सी करेंसी? न्यू गोल्ड ब्लैक करेंसी जिग। अगर पूछे जिग जिम्बाब्वे, क्योंकि जिम्बाब्वे देश की जो नाम है जिम्बाब्वे से है, तो इसी से आप याद रखिए जिग जिम्बाब्वे। अगला है,
टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई नेप्टिस फिलायरा किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है किससे? ये आपकी तितली से संबंधित है। किससे संबंधित है? तितली से। ये कहाँ खोजी गई है? टेल वैली में। टेल वैली में ये टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में नेप्टिस फिलायरा। अगला है, चाबहार पोर्ट के बाद भारत के नियंत्रण में संचालित होने वाला दूसरा विदेशी बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका सितवे पोर्ट। कौन सा? सितवे पोर्ट। चाबहार पोर्ट के बाद भारत के नियंत्रण में संचालित होने वाला दूसरा विदेशी, पहला कौन सा था? चाबहार, और दूसरा कौन सा है? सितवे पोर्ट। अगला है, भारत के सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था फ्रांस में। और इसमें कौन बने हैं? मोंटे कार्लो मास्टर्स के जो खिलाड़ी बने हैं जीतने वाले, वो बने हैं सुमित नागल। अगला देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? तो ये उन्होंने माना है आर्टिकल 21 में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है? अपने फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना है। यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो गलत है और ये एक मौलिक अधिकार है कि हमको अच्छी जलवायु मिले। अगला है, जेपोरिया। कौन सा? जेपोरिया न्यूक्लियर प्लांट। जेपोरिया न्यूक्लियर प्लांट क्या है? ये बहुत चर्चा में रहा है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये है आपका यूक्रेन का प्लांट है। किस देश का है? यूक्रेन का। कौन सा? जयपुरिया न्यूक्लियर प्लांट है। किस देश का? यूक्रेन का। अगला है, ग्राफर गंगू रामसे का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपके सिनेमा से संबंधित है। देखिए, मैंने तब भी बताया था कि रामसे ब्रदर्स के नाम से पहले भी मूवीज़ आती थी, फिल्म्स आती थी, तो उसी से आप ध्यान रखिएगा कि ये सिनेमा से संबंधित हैं। कौन? ग्राफर गंगू रामसे। अगला है हमारा रामसे सिनेमा। अगला है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो किया गया था ये आपके चीन में किया गया था। किसका? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन। ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने अपनी कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORAD की क्षमता को बढ़ाने के लिए IGLAS मैनपेड्स का अधिग्रहण किस देश से किया है? तो ये इन्होंने किया है रूस देश से। ठीक है, रूस देश से। निम्नलिखित में से कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं? ये सदस्य के बारे में पूछ रहे हैं, तो कौन कौन से हैं? मनोज पांडा जी भी हैं, अजय नारायण झा भी हैं, निरंजन राजाध्यक्ष ये नहीं हैं, और एनी जॉर्ज मैथ्यू ये भी हैं। जबकि इसके जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं? वो बने हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है। अगला देखिएगा, चर्चा में रहा सुखना वन्य जीव अभयारण्य। सुखना वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आप देख सकते हैं ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड नहीं, चंडीगढ़ में आपका चंडीगढ़ में सुखना वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला है, विश्व होम्योपैथी दिवस हर वर्ष 10 अप्रैल को किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका सैमुअल हैनीमैन की याद में हम लोग विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं। देखिए, होम्योपैथी की छोटी छोटी गोलियां होती हैं, तो उससे आप याद रख लीजिए 10 अप्रैल। ठीक, ये भी एक होम्योपैथी की गोली है। निम्न में से किसे स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये चुना गया है पीटर पेलेग्रिनी को स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुना गया है। अगला देखते हैं, किस देश की खिलाड़ी मैया वाउचर को मार्च माह का ICC फीमेल प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये किस देश की हैं? ये हैं आपकी इंग्लैंड की। कौन? मैया वाउचर्स। अगला है, द इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसकी बुक है?
डेमोक्रेसी। देखिए मैंने बताया था सैम पित्रोदा, आप कल्पना करके चलिए, मान के चलिए कि सैम पित्रोदा जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं डेमोक्रेसी की बात। अगला देखिए, हाल ही में किसे विप्रो समूह के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO एंड मैनेजर डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो ये किसको किया गया है? ये नियुक्त किया गया है आपके श्रीनिवास पालिया को। किसको? श्रीनिवास पालिया को। अगला देखिए, महाराष्ट्र के किस जिले के सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, यानी इनको GI टैग दिया है? किस किस को? महाराष्ट्र के सितारा और तानपुरा, ये जो दो चीज़ें होती हैं इनको। तो ये दिया गया है आपके सांगली के, सांगली के सितारा और तानपुरा, है ना। मतलब ऐसे देख लो आप, सितार और तानपुरा, इसको संग लेके गाओ, सांगली सॉन्ग गाना, है ना, सितार से और तानपुरा से, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे महाराष्ट्र राष्ट्र का है। अगला देखिए, 8 अप्रैल को सेना के तीनों अंगों का संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन कहाँ हुआ? क्या नाम है? परिवर्तन चिंतन। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था आपका नई दिल्ली में। ठीक है, कब हुआ था? 8 अप्रैल को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? कौन सा? उगादी। ये भी मैंने आपको बताया था, ये आपका मनाया जाता है केरल में। किस में मनाया जाता है? केरल में। केरल में उगादी उत्सव। अगला है, किस भारतीय विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया? किस भारतीय को विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार के रूप में, पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपके राकेश मोहन जी को। इनको विश्व बैंक के जो आर्थिक सलाहकार पैनल है उसका इनको मेंबर बनाया गया है। किसको? राकेश मोहन जी को। और अजय बग्गा कौन है विश्व बैंक के? कमेंट में मुझे बताइए अजय बग्गा कौन है विश्व बैंक के। अगला देखते हैं, कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है थारुण मन्नेपल्ली। कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट इससे संबंधित है। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं? वो आपके बने हैं मीनेश शाह। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेज़र को विकसित किया है? सबसे शक्तिशाली लेज़र जो विकसित की है वो की है आपकी रोमानिया ने। कौन से देश ने? रोमानिया ने। अगला देखिए, चर्चा में बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है आपका सोवियत संघ के क्या कहते हैं सहयोग के साथ बोकारो स्टील प्लांट जो है वो स्थापित किया गया था। अगला देखिएगा, केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में 5200 साल पुराना हड़प्पा बस्ती की खोज की है? तो ये खोज की है आपकी गुजरात में। किसकी? हड़प्पा बस्ती की। किसने खोज की है? किस राज्य में की है? गुजरात में। और किसके शोधकर्ताओं ने की है? केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, क्या? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो यह आपका किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगला देखिए, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा जारी की गई 2022 डोपिंग रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक डोपिंग मामले मिले हैं? तो ये मिले हैं भारत में। कितनी गलत बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले मिले हैं। अगला है, 6 अप्रैल को भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक राकेश पाल ने किस राज्य के ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने किस में किया है? ये इन्होंने किया है आपका तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है बिल्किस मीर। कौन? बिल्किस मीर। अगला देखिए, 5 अप्रैल को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने
कब? 5 अप्रैल को। रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति समिति होती है इसने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए कितने होते हैं कुल सदस्य? तो इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 6, ठीक है। और एक साल में 2-2 माह के हिसाब से 6 ही इसकी जो समितियां होती हैं वो बनती हैं। अगला देखिए, WEF यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2024 में कुल कितने भारतीय शामिल हैं? तो इसमें कुल कितने भारतीय शामिल हैं? 5 भारतीय WEF यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2024 में शामिल हैं। हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 अप्रैल को। अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है इजराइल में। कौन सा बंदरगाह? चर्चित अशदोद बंदरगाह, अशदोद बंदरगाह, अशदोद बंदरगाह इजराइल। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में आए खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके चेस खेल से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है? चेस खेल से। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे यूथ आइकन घोषित किया है? किसे किया यूथ आइकन घोषित? तो ये किया गया है आपके आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को किसके लिए? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूथ आइकन। अगला देखिए, अहोबिलम मंदिर तीर्थ दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। अहो, देखिए इसकी ट्रिक है, अहो आ से अहोबिलम और आ से ही आंध्र प्रदेश। अगला है स्वीप। स्वीप किससे संबंधित है? तो स्वीप आपका संबंधित है मतदाता जागरूकता अभियान से। किससे? मतदाता जागरूकता अभियान से, स्वीप। अगला है, 3 अप्रैल को DRDO ने किस राज्य में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये किया है आपका 3 अप्रैल को DRDO ने किस राज्य में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये कहाँ किया है? ये आपका किया है उड़ीसा में। देखिए मैंने पहले भी बताया था, जो भी मिसाइल होती है इसका जो भी परीक्षण होता है वो उड़ीसा में होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में CAR-T सेल्स थेरेपी की शुरुआत की है। तो इन्होंने कहाँ, और ये किस बीमारी से संबंधित है? ये आपकी संबंधित है कैंसर से। किससे? कैंसर से। कौन सी? CAR-T सेल्स। अगला है, 4 अप्रैल 2024 को 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 75वां। किसका? नाटो का। कब मनाया गया? 4 अप्रैल 2024 को। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया। AI डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का नाम क्या है? इन शॉर्ट, विश्व व्यापार संगठन ने जो ये AI डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर लॉन्च किया है इसका नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? ये है आपका SARAH, सरह बोल दीजिए, सरह बोल दीजिए। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका किया गया है तमिलनाडु में। कौन सा? परमवीर चक्र उद्यान, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में रुक्मणी देवी अरुणडेल आर्ट रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डर नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। रुक्मणी देवी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये आपकी संबंधित हैं कौन से नृत्य से? भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम, इनकी पुस्तक देखिए नाम ही इसमें आ रहा है रुक्मणी देवी। बाकी आप आर्ट रिवाइवलिस्ट से समझ सकते हैं। अगला है, चर्चित प्रत्यूष टेलीस्कोप। कौन सा? प्रत्यूष टेलीस्कोप का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है भारत से। नाम से ही पता चल रहा है, प्रत्यूष टेलीस्कोप का संबंध भारत से है। अगला है, फोर्ब्स 38th एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? कौन है सबसे अमीर व्यक्ति? तो ये है बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली, है ना। और ये फोर्ब्स 38
एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगला देखते हैं, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जोआन विंसेंट पेरेज मोरा। कौन? जोआन विंसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो ये किस देश से संबंधित थे? तो ये आपके संबंधित थे वेनेजुएला से। किससे? वेनेजुएला से। अगला देखिएगा, हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है संजय नायर ने। संजय नायर ने एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 7.5%। और ये किसके अनुसार है? विश्व बैंक के अनुसार। अगला है, कार्गो हैंडलिंग को लेकर चर्चा में आया पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। अगला देखिए, अब्देल फतेह अल सीसी ने कौन सी बार मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करके शपथ ली है? तो ये है इनका तीसरी बार। कितनी बार? तीसरी बार। अल सीसी तीसरी बार। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र में सबसे लंबी जो नदी बहती है वो कौन सी है? मिस्र में सबसे लंबी नदी जो बहती है वो है आपकी नील नदी। और कौन सी झील से निकलती है ये निकलती है विक्टोरिया झील से। अगला देखिए, 3 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हुए। निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है? तो उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? इन शॉर्ट वो है चेंजिंग इंडिया। कौन सी है? चेंजिंग इंडिया। किसकी है ये? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की पुस्तक का नाम है। आगे देखिए, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण खोजे हैं? तो ये इन्होंने खोजे हैं बृहस्पति के, यानी बृहस्पति जो हमारा ग्रह है इसके जो चंद्रमा है वहाँ पर क्या है? ओजोन गैस के होने के प्रमाण खोजे हैं वैज्ञानिकों ने। अगला है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य के 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है किसने? ये आपका बनाया है साउथ कोरिया। यानी कि किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य, नकली सूरज बनाया है और 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान कितने सेकंड तक? 48 सेकंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है साउथ कोरिया ने। अगला देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है वो है आपकी आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। कोंडा रेड्डी जनजाति आंध्र प्रदेश से। अब देखिए, जूडीथ सुमीनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो ये आपकी बनी है कांगो गणराज्य की। किसकी? कांगो गणराज्य की कौन बनी है? जूडीथ सुमीनवा तुलुका। आगे देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है? तो ये आपका रहा है 21,083 करोड़ रुपए। अगला है, चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपके स्थित हैं मध्य प्रदेश में। क्या? भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद। अगला है, अप्रैल माह में किस दिन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 2 अप्रैल को। राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये आपका जीता है महाराष्ट्र ने। किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। अगला देखिएगा, भारत की किस महारत्न कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण सामाजिक और शासन ESG पुरस्कार 2024 जीता? तो ये जीता है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने। ठीक है, किस महारत्न कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण सामाजिक शासन पुरस्कार जीता? कौन सा पुरस्कार की यहाँ बात हो रही है? इन शॉर्ट जान लीजिए, स्कॉच पर्यावरण
स्कॉच पर्यावरण सामाजिक और शासन ESG पुरस्कार। तो ये किसने जीता है? ये आपका जीता है ग्रामीण विद्युत कंपनी ने, ग्रामीण विद्युत कंपनी ने। अगला है किस स्थान पर भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाया गया है? कौन सा ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस सिस्टम बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है मुंबई में। अगला है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? भारोत्तोलक कौन बनी एकमात्र जो कि पेरिस ओलंपिक्स में जाएंगी? ये बनी है आपकी मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। अगला है अवैध ऋण देने वाले ऐप्स पर नज़र रखने के लिए कौन सा बैंक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का गठन करेगा? डिजिटा का गठन कौन करेगा? कौन सा बैंक करेगा? तो ये करेगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है 6th हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार में बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर मेल प्लेयर्स ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है हार्दिक सिंह को। अगला है प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक ये पूछ रहे हैं, तो किसे किया गया है? ये आपका किया गया शेफाली बी शरण, शेफाली बी शरण। अगला है 1 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जो कि इंडिया की अपेक्स बैंक है, हेड ऑफ द हेड है, मतलब हेड ऑफ ऑल द बैंक्स है। इसका 90वां स्थापना दिवस मनाया गया कब? 1 अप्रैल 2024 को। तो इस रिजर्व बैंक की स्थापना ये पूछ रहे हैं अब कि किस कमीशन की अनुशंसा पे हुई थी? तो ये हुई थी हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पर इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एक तो ये बता रहे हैं कि 90वां स्थापना दिवस था और दूसरा ये समिति बता रहे हैं, तो कौन सी है? हिल्टन यंग कमीशन। अगला देखिए निम्न में से किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता है जानिक सिनर ने। अगला है सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है किसको? प्रोफेसर मीना चरंदा, प्रोफेसर मीना चरंदा को सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे मिला है? मीना चरंदा जी को। अगला देखिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज अल कबीर को बचाया? तो इन्होंने किस देश के जहाज अल कबीर को बचाया है? इन्होंने बचाया है ईरान के जहाज अल कबीर को किसने बचाया? भारतीय नौसेना ने। और कौन सा ऑपरेशन था? ये था ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, अब देखिए, और जहाज का नाम क्या था? अल कबीर। इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप भारत के और किस देश के बीच में स्थित है? कौन सा द्वीप? कच्चा थीवू, है ना? तो ये आपका स्थित है श्रीलंका के बीच में। कहाँ पर? श्रीलंका के बीच में ये आपका द्वीप स्थित है। कौन सा? कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंखाकार टोपी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये कौन से राज्य की है? ये है आपकी असम राज्य की। कौन सी? इस टोपी का नाम क्या है? जापी। ये क्या है? शंख आकार टोपी है, शंख के आकार की, इस तरीके से कुछ। ठीक है, अगला देखिएगा, इसको GI टैग दिया है। अगला है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपके जय श्रीदास वर्मा को, जय श्रीदास वर्मा को। अगला है चर्चा में रहा शेंगेन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? शेंगेन क्षेत्र किस महाद्वीप से संबंधित है? ये देखिए आप, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका यूरोप से आपका शेंगेन क्षेत्र संबंधित है। ठीक है, ये क्या है? यूरोप आपका एक महाद्वीप है। ठीक है, तो ये देखते हैं फ्रेंड्स, आज हमने इसी के साथ 500 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। 250 कल वाली वीडियो में मैंने कराए थे और बाकी के 250 मैंने आज कराए हैं। और जो आखिर के जितने भी प्रश्न हैं उनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में समाप्त कर दूंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके जो भी वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं, जो भी आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।